ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद अब हरियाणा में पार्टी के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सेल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की कहानी तो टिकटों के फैसले के साथ ही थी और तय कर दी गई थी, और ऐसे में जींद में रमेश सैनी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीती बाजी हारने के बाद कांग्रेस पार्टी में अब लगातार हार के कारणों पर मंथन जारी है। कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता भी इसी चिंतन में लगे हैं कि आखिर पार्टी की हार हुई कैसे। हम इस वक्त मौजूद हैं जींद के इलाके में, और जींद में कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग सेल के प्रदेशाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश सैनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि जीती बाजी है और शपथ लेना बस बाकी है और जनता का एक भरपूर आशीर्वाद बहुमत के रूप में कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीती बाजी हार गई कांग्रेस? देखो, कांग्रेस जो जीत की बात आप कह रहे हैं वो मीडिया क्रिएशन थी। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं था, या उन नेताओं की सोच थी जो पुत्र मोह में लगातार इस बात का प्रचार कर रहे थे। पार्टी तो उसी दिन रसातल पे आ गई थी जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने 39 टिकटें 31 टिकटें की पहली लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में जो सीटिंग गेटिंग के तहत जिन एमएलए को सीटिंग एमएलए को टिकट दी गई, उसमें बहुत से ऐसे एमएलए थे जो अपनी सीट नहीं निकाल सकते थे। उस दिन पार्टी की आवाज साइलेंट हो गई, और जिस दिन 11 तारीख को रात को 12:30 बजे 49 टिकटों की जो डिक्लेयर किए गए, उस टिकटों के बाद तो कांग्रेस पार्टी की आवाज बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी 2 टिकटें जो दी गई, नानो दरुकलाना की जो टिकटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर दी गई, वो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा और उसके बाद हवाओं का रुख बदल गया। ये तो नेचुरल है। एक इन्होंने गठबंधन के नाम से एक तो टिकट वहां भिवानी में दे दी, जबकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो रहा था, वो भी इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। राहुल गांधी जी की जो सोच थी उसके विपरीत बाबू बेटा काम करते रहे। उदय भांजी का भी यही सोच थी। और जो 2 टिकटें बांटी, उसमें एक हमारी पार्टी की सीनियर नेता है कुमारी शैलजा जी, उनको भी नीचा दिखाने का उसमें काम किया गया, जिसके बाद जनता ने देखा कि भाई जब एससी समाज के लोगों का इस प्रकार से इज्जत खराब की जा रही है, तो ओबीसी समाज भी इस बात को समझ गया और पार्टी की तरफ से मूव कर गया। कांग्रेस पार्टी में टिकटों का गलत बंटवारा, क्या यही सबसे बड़ी वजह मान ली जाए कांग्रेस पार्टी की हार की? एक तो जो धृतराष्ट्रपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, पहली बात तो वो उन्होंने अपने बेटे को आगे दिखा के रखा। दूसरी बात, पार्टी का जो टिकटें बांटी उसमें सोशल इंजीनियरिंग नहीं हुआ, और ओबीसी समाज को राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में भी कहा था रायपुर सम्मेलन के अंदर, एससी और बीसी को 50% टिकटें देंगे, परंतु उस बात पे भी वो खरे नहीं पाए। उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा था भाई किसी अपराधी को टिकट नहीं मिलेगी, या कोई एक बार चुनाव हारा है जिसकी जमानत जब्त हो गई है उसको भी टिकट नहीं मिलेगी। जितनी चीजें जो नियम राहुल गांधी जी ने बनाए उनको दरकिनार करके उदय भांजी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये टिकटें बांट दी, और ओबीसी को तो मात्र 5-4 टिकटें दी नहीं। वो तो जो टिकटें दी ओबीसी के नाम से, वो तो फरीदाबाद और गुड़गांवा महेंद्रगढ़ नारनौल साइड से दी, वो तो उनकी बेल्ट है। वो ओबीसी में नहीं हम काउंट करते। ओबीसी तो एक्चुअल ओबीसी है, उत्तर हरियाणा का जो ओबीसी है उसको टिकट देनी चाहिए थी। और यहाँ तक कि प्रदेश के अंदर एक सैनी समाज का मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी ने, बीजेपी ने बनाया है, और उसके किसी व्यक्ति को वो टिकट ना दे कोई पार्टी, तो वो समाज फ्लोट करेगा। तो उसके साथ साथ ओबीसी समाज चला गया, तो एक टिकट तो हिसार विधानसभा में दी गई सैनी समाज को। वो ऐसे समाज वहां उसके सामने सावित्री जिंदल जी को उकसा दिया, वहां खड़ा कर दिया उनको हराने के लिए, क्योंकि वो शैलजा जी का कैंडिडेट था। तो अब कांग्रेस पार्टी में किस तरह के परिवर्तन की जरूरत आप मान रहे हैं? जाहिर है अब नुकसान हुआ है तो परिवर्तन की बात तो आप करेंगे। देखो, परिवर्तन तो नेचुरल है, वो तो आला कमान ने देखना है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की हार की ही बात बता सकता हूं आपको, क्योंकि जब आदमी 90% एग्जाम में नंबर लेने की कोशिश करता है तो वो 60% पे आ जाता है, 60 वाला 50% पे आ जाएगा। परंतु मैंने तो
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों में ये कहते हुए सुना गया अभी हमें ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ 44-45 सीटों की जरूरत है, 1-2 निर्दलीय को मिला के सरकार बना लेंगे। जब आदमी की सोच ही 45% की है, थर्ड डिवीजन की सोच है, तो हार तो निश्चित ही है उसमें, तो हारे तो गई, तो कांग्रेस पार्टी को हरा दिया इन्होंने। चलिए, हार के कारणों पर कांग्रेस पार्टी में चिंतन लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है। हार के कारणों से कितना सबक कांग्रेस पार्टी लेगी ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी कांग्रेस पार्टी की थी चुनाव से पहले रही, तमाम उन परिस्थितियों को जाहिर कर रहे हैं रमेश सैनी और साफ ये बात कह रहे हैं कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, जे।